guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. दोस्तों आज फिर से मैं आपके सामने एक बेबी रिलेटेड वीडियो लेके आ गई हूँ और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यू बॉर्न एसेंशियल्स, एज इन आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने बच्चे को पहली बार हॉस्पिटल से घर वापस लेके आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ। पहला जो पार्ट है जो आज मैं शूट करने के लिए बैठी हूँ, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑल द स्मॉल मिसलेनियस आइटम्स जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने बच्चे को वापस लेके आएंगे। और पार्ट 2 में होगा थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ें जो आप बाद में भी प्लान करके खरीद सकते हैं। सो गाइज विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर योर बेबीज बर्थ इज अ कैरिंग बैग, बेबी कैरिंग बैग, या फिर आप इसको स्लीपिंग बैग भी बोल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द बैग और इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। आप नॉर्मली अपने बच्चे को 3 या 4 दिनों में घर वापस लेके आते हैं और तब आपके बच्चे की साइज इतनी छोटी होती है, दे आर सो स्मॉल एंड फ्रेजाइल, और आपको भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रहता कि आप कोई बच्चा कैरी करे। सो दीज आर द बैग्स जिसमें आप अपने बच्चे को सेफली कैरी कर सकते हैं। तो ये जो कैरिंग बैग है इसको मैंने बेबी हग से परचेज किया था और बेस्ट पार्ट है कि आप इसमें अपने बच्चे को कैरी करने के साथ साथ डेली बेसिस पे आप अपने बच्चे को इस पे सुला भी सकते हैं। तो ये एक कोजी एक बेड की तरह हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हर नए पेरेंट को जरूर परचेस करनी चाहिए। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्वॉडल्स। तो इनिशियल डेज में मैंने पहले 3 स्वॉडल्स ऑर्डर किया था और फिर मुझे वो इतना यूजफुल लगा कि फिर से मैंने 3 और स्वॉडल्स रीपरचेज कर लिया। तो ये जो स्वॉडल्स है, पहली बात तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका ना मल्टी यूज़ है। पहली बात तो आप न्यूबॉर्न फेज में आप अपने बच्चे को इससे स्वॉडलिंग करके रख सकते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से सोता है। सेकेंड, जब समर्स में एसी ऑन रहता है कमरे में तो जो टेम्परेचर रहता है उसमें आप कुछ भारी अपने बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते, तो ये स्वॉडल्स तब बहुत काम आता है। आप अपने बच्चे के ऊपर स्वॉडल्स डाल के आप उसको कवर कर सकते हैं। थर्ड इज ड्राई शीट के ऊपर आप इन स्वॉडल्स को अच्छे से बिछा सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने बच्चे को लेटा सकते हैं, तो वो भी एक कंफर्टेबल बेड बन जाता है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ड्राई शीट्स। तो मेरे पास टोटल 4 ड्राई शीट्स है। ये 2 ड्राई शीट्स जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इसको मैंने परचेज़ किया था लव लैब से, और ये जो साइज़ है ड्राई शीट का ये थोड़ा सा छोटा है, एक और इसी साइज़ का है जो यूज़ हो रहा है। तो ये ड्राई शीट मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक कर सकते हैं, परचेज़ लिंक। तो दोस्तों हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। तो मैं जब डायपर फ्री टाइम देती हूँ तो मैं नॉर्मल कॉटन पैंट पहना के रखती हूँ और इन्हीं ड्राई शीट्स के ऊपर मैं तब अपने बच्चे को लेटाती हूँ। तो ये ड्राई शीट का एक स्पेशलिटी है कि अगर इस पर सुसु आपका बच्चा करता है तो आपको एक ही बार में इसको फिर वॉश करने के लिए नहीं देना पड़ेगा। सुसु करने के बाद आप एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ आप अपने पास रख दीजिए, तो उससे अगर आप इसको वाइप करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो एक ड्राई शीट आप फुल डे के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये ड्राई शीट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका जो बेड है वो गंदा हो जाएगा। तो अपने न्यूबॉर्न के लिए ऐसे ड्राई शीट्स ज़रूर परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट इज फीडिंग पिलो। तो दोस्तों ये जो फीडिंग पिलो है ये भी मैंने बेबी हग से परचेज किया था। बेबी हग का ना 2 टाइप्स ऑफ फीडिंग पिलोज है, नॉट ओनली बेबी हग, हमेशा मैंने देखा है कि 2 टाइप्स ऑफ फीडिंग पिलोज आते हैं। वन इज ऐसे यू शेप का फीडिंग पिलो आता है और एक है ये जो मैंने बेबी हग में ही पहली बार देखा था एक्चुअली। तो ये जो फीडिंग पिलो है ये बहुत ज़्यादा फर्म है, आप देख सकते हैं, और इसका जो ये पीछे का जो पोर्शन है ये बहुत आपके बैक एरिया को ना सपोर्ट देता है। इनिशियल डेज में आपको बहुत देर तक बैठ के अपने बच्चे को फीड देना पड़ता है। तो अगर ऐसी फीडिंग पिलो जो आपकी बैक को सपोर्ट दे, अगर आप ऐसे एक फीडिंग पिलो परचेज करते हैं तो आपको ना बहुत रिलीफ मिलेगा, बैक पेन से भी रिलीफ मिलेगा, और जब अपने बच्चे को दूध पिला भी रहे हैं तभी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग न्यू मॉम्स शुड डेफिनेटली परचेज फॉर देमसेल्व्स। सो नेक्स्ट इज फीडिंग बॉटल। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल डेज पे ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपने बच्चे को बॉटल फीड
करवाना चाहते हैं या फिर स्पून और बोल से फीड करवाना चाहते हैं, तो अगर आप बॉटल फीड करते हैं तो बिफोर परचेजिंग द बॉटल कीप इन माइंड कि आपका जो बॉटल है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे मैं यूज़ करती थी एवेंट का बॉटल, फिलिप्स एवेंट का बॉटल, तो दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर न्यू बॉर्न्स, क्योंकि ये स्लो फ्लो बॉटल है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्लो फ्लो है? इसके जो निपल है उसमें 1 लिखा हुआ है। तो बिफोर परचेजिंग फिलिप्स एवेंट बॉटल कीप इन माइंड कि आप एक बार निपल जो है उसको चेक करिए और देखिए कि उसमें 1 लिखा है कि नहीं। अगर 1 लिखा है तो मतलब वो स्लो फ्लो का बॉटल है एंड इट इज़ डिजाइन फॉर न्यू बॉर्न्स। नाउ टू क्लीन बेबीज यूटेंसिल्स एंड देयर क्लोथ्स, मार्केट में अलग से बेबी लिक्विड क्लेंजर एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स मिलता है। नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर मेड कीपिंग योर बेबीज नीड्स इन माइंड, जैसे कि उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं किया गया है, कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किया गया है। सो दे आर कंप्लीटली सेफ फॉर योर चाइल्ड स्किन एंड ऑल्सो देयर हेल्थ, अनलाइक द अदर डिटर्जेंट्स एंड क्लेंजर्स जो मार्केट पे अवेलेबल है विच मे नॉट बी दैट सेफ फॉर योर चाइल्ड। सो आई थिंक टू बी ऑन द सेफ साइड आपको जरूर अपने बच्चे के यूटेंसिल्स और कपड़े को धोने के लिए इन्हीं लिक्विड डिटर्जेंट और क्लेंजर को जरूर खरीदना है। सो यू कैन गेट ऑल दीज क्लेंजर्स एंड डिटर्जेंट्स फ्रॉम लव लैब, मदर स्पर्श, बेबी हग, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेबी बिब। सो आपका बच्चा जब न्यूबॉर्न स्टेज में है तो वो हर घंटा दूध पीता है, फिर वो दूध निकालता है, कभी कभी वो वॉमिट करता है और वो हर घंटे में एक बार आपको अपना जो ड्रेस है उसको चेंज करने में मजबूर कर देगा। सो टू बी ऑन द सेफ साइड आप हमेशा अपने बच्चे के गले पे एक बिब डाल के रखिए ताकि वो हर टाइम जो अपना कपड़ा है उसको गंदा ना कर दे। सो आई थिंक दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डेफिनेटली परचेज फॉर योर न्यूबॉर्न चाइल्ड। सो नेक्स्ट इज बेबी ग्रूमिंग सेट, और ये जो ग्रूमिंग सेट है इसको मैंने परचेज किया था बेबी हग से, और इसमें मुझे मिला है अ पेयर ऑफ सिजर्स, एक नेल कटर और एक नेल फाइलर। तो इनिशियल डेज में आपका बेबी जब बिल्कुल न्यूबॉर्न स्टेज में है तो आपको सिर्फ ये जो नेल फाइलर है इसकी ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो नेल फाइलर है इसको आपको इनिशियल डेज में हर दिन या फिर हर ऑल्टरनेट डेज पे जरूर यूज करना है, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे की जो नेल्स है वो इतना शार्प रहता है कि वो अपने आप को ही उससे स्क्रैच कर देता है। नेक्स्ट इज अ मस्कीटो नेट। मस्कीटो इज समथिंग जिससे आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल दूर रखें बिकॉज यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू फॉल सिक। यू नो, आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ अ वेरी गुड मस्कीटो नेट जिसको मैं आज भी यूज कर रही हूँ और वो बहुत ही सीरियसली बहुत अच्छा है। मैंने हर टाइप की मस्कीटो नेट यूज़ कर लिया है और सारे बकवास है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ दिनों में ही टूट जाते हैं, बट दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ही ईजी टू ओपन एंड क्लोज है, स्टोर करने में भी बहुत ईजी है। अमेजोन से मैंने परचेज किया था जिसका लिंक मैं नीचे ज़रूर दे दूंगी, ज़रूर उसको चेक कीजिए। नेक्स्ट इज बेबी वाइप्स। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू टू परचेज वन, इनफैक्ट मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इनिशियल डेज में आई हैव वेस्टेड अ हेल लॉट ऑफ मनी ऑन बेबी वाइप्स, later to realize that is one thing that I definitely don't need for my baby. एक्चुअली बेबी वाइप्स में काफ़ी केमिकल्स रहता है, काफ़ी फ्रेग्रेंस रहता है विच यू डोंट रियली नीड टू यूज़ ऑन योर बेबी स्किन, स्पेशली इन द न्यूबॉर्न स्टेज, क्योंकि उस वक्त उनके जो स्किन है वो इतना सॉफ्ट और डेलिकेट रहता है और इनिशियल डेज में बेबीज़ इतना पूप करते हैं लाइक 12-13 टाइम्स अ डे, ऐसा भी वो लोग पूप करते हैं। तो आप हर वक्त अगर बेबी वाइप से उनके बम एरिया को क्लीन करें तो वो बिल्कुल रेड हो जाता है, कभी कभी रैशेस निकल के आ जाते हैं विच यू रियली डोंट नीड। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग लाइक अ कॉटन रोल, दिस इज मोर देन एनफ टू क्लीन योर बेबीज बम। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, कोई केमिकल्स नहीं है। दिस अलॉन्ग विथ वाटर इज़ मोर देन एनफ आपके बेबी को क्लीन करने के लिए। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ बेबी वाइप्स जस्ट इन्वेस्ट ऑन अ बिग रोल ऑफ कॉटन और उसको वाटर के साथ यूज़ कीजिए एंड आई एम श्योर आपके बेबी को कोई भी रेडनेस या रैशेज नहीं आएगा on that bum area. So I think this is one thing that you definitely need. So guys, that was it for today. I hope आपको आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा हो. If yes, don't forget to give it a big thumbs up and I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.